5 ऐसे नेता जो यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। नंबर 5 पर आते हैं जयंत चौधरी जी, पश्चिमी यूपी के जाट किंग मेकर। इन्होंने ऐन वक्त पर ऐसी पलटी मारी कि पूरा विपक्ष देखता रह गया। समाजवादी पार्टी का हाथ झटक कर ये सीधे एनडीए के पाले में जा बैठे। जयंत जी का इरादा अब सिर्फ पश्चिमी यूपी का चौधरी बने रहने का नहीं है। उन्होंने बीजेपी को साफ संदेश दे दिया है कि उनकी पार्टी का विस्तार अब प्रदेश के सभी 18 मंडलों तक पहुंच चुका है, यानी छोटा पिंजरा तोड़कर पूरे यूपी के आसमान पर राज करने की तैयारी है। लेकिन बड़े आसमान के लिए बड़े पर भी चाहिए होते हैं। असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। सूत्रों की माने तो 2022 के चुनाव में 33 सीटों पर लड़कर 8 सीटें जीतने वाली आरएलडी को 2027 में इसकी आधी सीटें भी मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। अब सोचिए, बड़े सपने और थाली में सिर्फ आधा हिस्सा। ये सीट बंटवारा जयंत चौधरी जी के लिए गले की हड्डी बनने वाला है। अगर सीटें कम मिली तो पार्टी के भीतर असंतोष का ऐसा ज्वालामुखी फटेगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा। यही अंदरूनी बगावत पश्चिमी यूपी की उन सीटों पर एनडीए का पूरा खेल बिगाड़ सकती है जहां जाट वोटर ही हार जीत तय करते हैं। क्या जयंत जी का ये दांव उनकी खुद की जमीन खिसका देगा? जवाब अगले नाम में छिपा है, जिसने यूपी की सबसे बड़ी सियासी विरासत में ऐसा पारिवारिक ड्रामा शुरू किया है कि सस्पेंस थ्रिलर फिल्में भी फेल हो जाएं। नंबर 4 पर आते हैं आकाश आनंद जी, बहुजन समाज पार्टी के वो युवा चेहरे जिनकी राजनीति किसी रोलर कोस्टर राइड जैसी रही है। कभी उन्हें मायावती जी का आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित करके आसमान पर बैठा दिया जाता है, तो कभी रातों रात बिना बताए अर्श से फर्श पर गिरा दिया जाता है। राष्ट्रीय समन्वयक के पद से हटाना और फिर वापस लाना, ये सिलसिला इतनी बार चला कि खुद पार्टी के कार्यकर्ता चकरा गए। इसी साल मार्च में मायावती जी ने फिर से एक बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने आकाश आनंद जी को अचानक सभी पदों से हटा दिया और साफ कह दिया कि उनके जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, यानी सत्ता की चाबी सिर्फ और सिर्फ बहन जी के पास ही लॉक्ड रहेगी। लेकिन इस सह और मात के खेल के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। जाटव समुदाय, जो यूपी के कुल मतदाताओं का लगभग 21 से 23% हिस्सा है, वो दशकों से बसपा के रीढ़ की हड्डी रहा है। बहन जी के इन फैसलों से इस मजबूत वोट बैंक के अंदर भारी भ्रम और गुस्सा फैल चुका है। युवा वोटर खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अगर 21 से 23% वोट बैंक जरा भी बिखरा या दूसरी तरफ मुड़ा तो ये सिर्फ बसपा को नहीं बल्कि पूरे यूपी के चुनावी समीकरण को तहस नहस कर देगा। क्या आकाश आनंद जी को किनारे करना बसपा की ऐतिहासिक भूल साबित होगी? इसका सीधा फायदा कौन उठाने जा रहा है? उस शिकारी अगला नाम है जो बुलेट पर सवार होकर दलित और मुस्लिम राजनीति का नया सुल्तान बनने निकला है। नंबर 3 पर आते हैं चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी के फायर ब्रांड नेता, जिन्होंने बड़े बड़े सूरमाओं की रात की नींद और दिन का चैन छीन रखा है। नगीना लोकसभा सीट पर इन्होंने जो खेल खेला उसने यूपी की राजनीति के बड़े बड़े पंडितों को हैरान कर दिया। 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों के भारी अंतर से बम्पर जीत दर्ज करके इन्होंने बसपा जैसी दिग्गज पार्टी को सीधे नंबर 4 पर धकेल दिया। चंद्रशेखर जी के इरादे अब आसमान फाड़ने को तैयार है। उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो यूपी की सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी अब वो किसी एक कोने में मैच नहीं खेलेंगे बल्कि पूरे मैदान में गदर मचाने वाले हैं। चंद्रशेखर जी का असली मास्टर स्ट्रोक उनका वोट बैंक टारगेट है। वो सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं बन रहे बल्कि मुस्लिम समुदाय में भी उनकी बैठ बहुत गहरी हो चुकी है। ये सीधा हमला अखिलेश यादव जी के मजबूत गढ़ और बहन जी के बचे कुचे किले पर है। अगर 2027 में हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता है तो कई सेफ माने जाने वाली सीटों का नतीजा पूरी तरह उलट पुलट हो जाएगा। चंद्रशेखर जी के ये बढ़ते कदम किसका सुपड़ा साफ करेंगे? क्या वो विपक्ष के पैरों तले से कालीन खींच लेंगे या फिर सत्ता पक्ष का रास्ता बिल्कुल साफ कर देंगे? ये खौफनाक सवाल इस समय यूपी के उस सबसे बड़े नेता को परेशान कर रहा है जिसने 2024 में सीधे दिल्ली के सिंहासन को हिलाकर रख दिया था। नंबर 2 पर आते हैं अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो अब यूपी की विसात के सबसे चतुर खिलाड़ी बन चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने बीजेपी को उन्हीं के घर में पटकनी देकर सबको चौंका दिया था। सपा ने अकेले 37 सीटें जीतकर बीजेपी को 33 सीटों को पीछे छोड़ दिया और यूपी की नंबर 1 पार्टी बन गई।
इस प्रचंड जीत के बाद अखिलेश जी 2027 फतेह करने के लिए अपना अचूक फॉर्मूला लेकर निकले हैं, PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसके साथ ही उन्होंने नरम हिंदुत्व का नया चोगा भी ओढ़ लिया है ताकि कोई उन पर एक तरफा राजनीति का आरोप न लगा सके। लेकिन सियासत की इस नदी में मगरमच्छ बहुत हैं। 2024 की जीत ने यह तो साबित कर दिया है कि सही जातियों को जोड़कर बीजेपी के किले को ढहाया जा सकता है, लेकिन अब मैदान में चंद्रशेखर आजाद जी जैसे नए और भूखे खिलाड़ी आ चुके हैं। अगर चंद्रशेखर जी ने अखिलेश जी के इस PDA फॉर्मूले में से दलित और मुस्लिम वोटों में थोड़ी सी भी सेंधमारी कर दी तो ये चमचमाता हुआ फॉर्मूला ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। एक तरफ बीजेपी का चक्रव्यूह और दूसरी तरफ से वोट काटने वाले अपने ही लोग। अखिलेश जी के लिए 2027 की डगर कांटों से भरी होने वाली है। क्या वो इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे? इसका फैसला उस नंबर 1 महाखिलाड़ी की चाल तय करेगी जिसके पास इस समय पूरी यूपी की सत्ता का पावर हाउस। नंबर 1 पर आते हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी की सत्ता के असली शहंशाह और सबसे बड़े गेम चेंजर। जब आपके पास कुर्सी की ताकत हो और दिमाग में चाणक्य जैसी रणनीति तो आपको हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी बहुत हार का झटका बीजेपी को लगा था, उससे योगी जी ने बहुत बड़ा और कड़ा सबक लिया है। 2027 के विधानसभा चुनाव को हर हाल में जीतने के लिए उन्होंने अभी से ऐसी खुफिया घेराबंदी शुरू कर दी है कि विपक्ष को संभलने का मौका भी न मिले। उन्होंने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल का ताबड़तोड़ विस्तार करके मंत्रियों की संख्या सीधे 60 की अधिकतम सीमा तक पहुंचा दी है, जिसमें 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। अब इस कैबिनेट विस्तार के पीछे खतरनाक राजनीतिक समीकरण समझिए। इस समय सरकार में कुल 26 OBC मंत्री मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इन 26 में से 25 मंत्री गैर यादव OBC समुदाय से आते हैं। संदेश बिल्कुल साफ और लाउड है, यादव वोट बैंक के पीछे भागना बंद करो और बाकी बचे गैर यादव OBC तथा दलित वोटों पर पूरा कब्जा जमाओ। विपक्ष जिस वोट बैंक के दम पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है, योगी जी ने सीधे उसी की जड़ पर प्रहार कर दिया है। सत्ता का रसूख, मंत्रिमंडल का ये घातक मोहरा और हिंदुत्व के साथ जातियों का ये अचूक कॉम्बिनेशन ही 2027 के चुनाव की दिशा तय करेगा। योगी जी की यह रणनीति विपक्ष के जाति गुब्बारे की हवा निकालने का पूरा दम रखती है। खेल शुरू हो चुका है, मोहरे सज चुके हैं और नंबर 1 पर बैठा एक खिलाड़ी पूरी बाजी पलटने के लिए बिल्कुल तैयार है।